तो धीरे से बोला, बाबूजी देखो ऐसा है, नाम चलता है, नाम का पैसा मिलता है। अगर मैं मिर्ची बड़ा बोलूंगा तो मेरे को बोलेंगे तुम बाहर निकल जा, और मैंने इनको बोला कि भाई मैं अफ्रीकन काउंटर लगाऊंगा तो आजा भैया आजा। तो यही बस डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। सुबह सब विदा हो जाती है, मैदान खाली हो जाता है। डेकोरेशन में चाहे 1 करोड़ लगाओ, चाहे 50 लाख लगाओ, चाहे 25 लाख लगाओ, 5 बजे बाम्बू खाली उतरने लग जाते हैं। कपड़ा उतारने के लिए आगे खड़ा हो जाता है वो डेकोरेटर का आदमी, कि जी 50 लाख रुपए दिया है हमने इसका डेकोरेशन का, तो क्या हो गया, टाइम तेरा खत्म हो गया। ऐसे ही कितना ही पैसा तुम्हारे कपाट में भरा हो, पहली बात तो भरा ही नहीं है, और भरा हुआ होगा तो यमराज तभी आएगा, आजा बेटा आज तेरा भरा है, आज मैं आता हूं। जब तक खाली था जब क्यों नहीं आया रे, पहले ले जाता मेरे को, अब भर गया अब लेने आया है। अब तो थोड़े दिन तो छोड़ दे, कि नहीं थोड़े दिन नहीं छोड़ूंगा, अभी का अभी लेके जाऊंगा। अरे मेरी पत्नी को बुलाओ रे। पत्नी को बुलाया कि देख जो शादी का तेरा जोड़ा रखा है ना, आजकल कोई नहीं रखता, आजकल किराए पे आता है, और लाना ही पड़ेगा किराए पे ही, महंगाई इतनी हो गई। अब शादी का जोड़ा बनवाने का कोई अर्थ नहीं है, बनवा लो लेकिन वो पहनना नहीं, वो खाली फेरे पे पहनना। और बाकी जो बड़ा बड़ा जो 2-2 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का जो जोड़ा आता है, तो अभी तो नया रिवाज निकल गया। कल भी पेपर में मैंने पढ़ा था कि इफ यू वांट टू गो टू ए पार्टी डोंट हैव टू गेट स्टिच सूट, आ जाओ हमारे पास और सूट ले जाओ, पहन के अगले दिन लौटा दो। 1000 रुपए किराया, 2000 रुपए किराया, जितनी जैसे बड़ा सूट लेंगे वैसा। और वहां पर कम से कम 100-200 सूट होंगे, तो आपको कोई ना कोई पहन के आप ठीक लगोगे ही। और पार्टी में जितने आएंगे सब बोलेंगे अच्छा आप भी मगनलाल वाले हो। ये जमाना आ रहा है, आप देख रहे हैं ना 100%। अगर जिंदा रहे तो आपको बता देंगे हम कि ये भाड़े के कपड़े पहनने का टाइम आ रहा है। ये अंग्रेजों को यहाँ पर जो अमेरिकन को और जो सबको उनको जो घुसा रहे हैं, यहाँ पर जो एफडीआई को परमिशन देके यहाँ पर वॉलमार्ट को लाएंगे। वॉलमार्ट की जरूरत क्या है यहाँ पर? क्या हमारे व्यापारी मर गए क्या उनको दाल चावल सब्जी रोटी और कपड़े बेचना नहीं आता है उनको? उसके लिए वहां से आदमी बुलाने की क्या जरूरत है? और वो यहीं का माल, भाई वो आएंगे तो यहां से कुछ ना कुछ कमाने के लिए तो आएंगे ना, देखे क्या जाएंगे? वो काम तो चल ही रहा है। ये एक भ्रम पैदा हो गया है हमारे अंदर में। तो बड़े से बचना है, बड़े हीरे से बचना है मेरे भाई, याद रखना मेरी बात। नहीं तो अभी अभी हुआ है कोई 10 कैरेट की अंगूठी थी। अब अंगूठी का जब 10 कैरेट की होती है तो उसका पहनने का कुछ धर्म होता है, कुछ उसका सोच होती है, उसके पीछे कुछ एक नियम होता है। तो वो तो नियम मालूम नहीं है, आ गई कहीं से अंगूठी ससुराल से। और अंगूठी का एक नियम आप और सुन लो, शादी की अंगूठी आपको दूसरे के जैसी नहीं बनवानी है बेवकूफों, कॉपी नहीं करना है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है वो। के चूड़ामणि शोभा वाला, चूड़ामणि स्पेशल होना चाहिए कि ये इसमें अंकित होना चाहिए कि ये इस लड़की का है, इस बहू का है। फिर दूसरी बहू का उससे मुकाबले में वैल्यू में भले उतना हो जाए, लेकिन वैसा का वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी अंगूठी पे आपका केवल एक हीरा लगा दिया आपने 2 कैरेट का, और सगाई की अंगूठी बनती है? नहीं बनती है बराबर। उसमें कोई ना कोई ऐसी डिजाइन में यूनिकनेस होनी चाहिए जिससे आप पहचान सको अपनी अंगूठी को, और वो कभी न कभी तुम्हारे बदले में तुम्हारी अंगूठी काम आती है। ये सब तुम्हारे जो चिन्ह होते हैं ना, ये सब तुम्हारा जब मर्डर हो जाएगा तो तुमको कैसे पहचान में आएगा ये कौन है? तुम्हारी कोई यूनिक आइडेंटिटी होगी तभी तो पहचान में आएगा, तभी तो सीआईडी का वो दया आएगा, ढूंढ पाएगा तुमको। हैं? हर चीज कॉमन नहीं होती है। इसलिए विवाह का जोड़ा, उसने अपनी पत्नी को कहा, हे भली
पहले भली भी बोलते थे, भाग्यवान बोलते थे। आजकल क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। पहले तो भाग्यवान तोड़ के पुकारते थे। तो भाग्यवान जरा आजा, वो शादी का जोड़ा पहन के आजा, वो सब जो आभूषण जो तूने शादी के दिन पहने थे सारे पहन के आजा। वो बड़ी सरप्राइज हुई कि इतना ये बीमार पड़ा है, मौत के मुंह में जाने का इसकी डॉक्टर बोल गया है, तो ये मेरे को शायद देखना चाहता है। इसके मन में पुराने जहन में बात घूम रही है पुराने। तो कहा तैयार होके आ जा, तैयार होके आके बैठ गई। तो उसको क्या देखा, उसने तो यमराज खड़ा था उधर। तो उसने बोला आपने मुझे ये सब ड्रेस किस लिए पहनवाया और ये मुझे श्रृंगार करवाया, इसका क्या कारण है? कि इसका कारण एक ही है कि वो जो आया है लेने, वो तुझे ले जाए आकर्षित होकर। वो आकर्षित होकर तुझे ले जाए और मुझे छोड़ जाए। तो ऐसा भी तो प्रेम होता है। प्रेम की बुनियाद स्वार्थ के ऊपर, पूरी स्वार्थ के ऊपर मत रखो। रिश्ते की बुनियाद पूरी पैसे पे मत रखो। और स्त्रियां अपने आप को पूरी बुनियाद अपनी कैरियर पे मत रखो। योर लाइफ इज नॉट योर कैरियर, दैट इज ए फॉल्स नोशन इन योर माइंड। ठीक है, तुमको डेडिकेटेड होना चाहिए तुम्हारे कैरियर के पीछे, लेकिन यू शुड बी फर्स्ट डेडिकेटेड टू योर लाइफ, विदाउट विच देर इज नो रस इन योर लाइफ। तुम मैकेनिकल वे में काम करोगे, काम कर करके मर जाओगे। पैसा शायद फिर भी नहीं आएगा। पैसा जब आना होता है, ना तो पढ़ाई से आता, ना कुछ भागा दौड़ी करने से आता है, उसका समय आता है। गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद या पुराना कोई तुम्हारा कर्म, वो उगता है। वो जब उगता है तो फिर वृक्ष पे फल अपने आप लगते हैं। हाँ, आप बताओ, बरसातों में पत्थर का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसके ऊपर कोई काई उगाता है? बताओ कौन उगाता है? काई इज ए वेजिटेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक है वो। और वो पत्थर के ऊपर, पत्थर की शिला के ऊपर काई लग जाती है, काई आ जाती है। यानी किसी का भाग अगर पत्थर जैसा भी है तो वहां भी वक्त आने पर उसके भी हरियाली हो जाती है। घास कोई उगाता है? ये तो when the spring comes the grass grows। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहारें आती हैं और परमानेंट बहार उसके जीवन में आती है जो राम का नाम जपता है, राम का नाम बजता है, राम का सिमरन करता है, राम का चिंतन करता है। बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। जो भावनाओं का संतुलन रखता है। क्यों भावना को खराब करते हो? भावना खराब होगी तो खाना पीना ही खराब हो जाएगा। भावना अच्छी रखो। तुम्हारे पास में ज्यादा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसका सब प्रकार का यूज करो। आप उसका एफडी भी करवाओ और उसका दागिना भी खरीदो, बहुओं को भी दागिना दे दो। और बेटा अगर कमा रहा है तो माता पिता को भी थोड़ा खुश कर दो ना। अरे बेटा अगर लाके देना मां को कोई हार फूल, कोई अंगूठी, कोई गले का कुछ लाके दे, तो कितनी प्रसन्नता होगी उस माता को। माँ बाप तो लाके देते ही हैं, जब भी उनके पास होता है लाके देते हैं। नहीं, तुम्हारे पास अगर तुमने कुछ अच्छा कुछ कमा लिया, तुमको गुण तो माता पिता ने दिए ना, और किसने दिए हैं। और चिंता नहीं करना, सभी लुट जाए तो चिंता नहीं करना, सब खत्म हो जाए, धरती में मिल जाए, चिंता नहीं करना। नजर वहीं रखना, सब खेल नजर का है। नजर अगर अपने असफलता पे रखोगे, बर्बादी पे रखोगे, तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद रहोगे। और अगर बर्बाद हो गए और नजर हमारी वहां है, गुरु के चरणों पर है, भगवान के नाम पे है, भगवान की दृष्टि में है, भगवान की आंखों में हम देख रहे हैं, तो फिर हमको कोई हमारी बर्बादी हमारी कुछ होती ही नहीं है। बर्बादी में से आबादी निकलती है मेरे भाई। बिना बर्बादी के कोई आबादी नहीं होती है। बिना खड्डा खोदे, बिना प्लिंथ डाले,
पहले बिल्डिंग ऊपर उठानी है, लेकिन पहले नीचे जाना पड़ता है कि नहीं? आपके सामने, आंखों के सामने। अगर 100 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो कम से कम 100 फुट नीचे, नहीं तो 50 फुट तो नीचे खोदना पड़ता है, या इतने मोटे मोटे खंभे बनाने पड़ते हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी प्रकार आप गुणों की प्लिंथ डालो, गुणों की फाउंडेशन डालो, बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। और परमात्मा के पास शक्ति है, एक दिन में भर सकता है और एक ही दिन में खाली कर सकता है। तो प्लाईवुड वाली फैक्ट्री वालों का फोन आया, गुरुजी बस ये धधक 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 कर रही है, फायर ब्रिगेड भी खड़े हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एनी मोमेंट हवा का डायरेक्शन फिरेगा और ये लपटे आपकी प्लाईवुड की फैक्ट्री को आधे घंटे में समाप्त कर देगी। इतनी जोर की फायर लगी है। क्या किया जाए? मैंने कहा बस तुम राम राम जपते रहो।